नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, ये 9 बजे वाला सेशन आप सब लोग जानते हैं, जीएस का सेशन है। यानी जीएस में हम लोगों ने घटना चक्र की बुक जो पूर्वावलोकन की आती है उसी को हमने स्टार्ट किया है, यानी टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करने का। आज के सेशन का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग के विषय में, जो वनडे एग्जाम या किसी भी आप कहेंगे एक दिवसीय परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास में अगर आप कहेंगे आधुनिक भारत में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक बात है ना। और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। साथियों, आज के विषय में बहुत ज़्यादा बताने से पहले मैंने पहले एक बार कह दूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी बात मैं बताऊं आज के विषय में, क्योंकि आप 9 बजे वाला सेशन देखते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है, आप जब साथियों को बताते होंगे तो उनके दिमाग में आता होगा ऐसे तो बहुत सेशन आते रहते हैं, मैं क्यों जुड़ूं यहाँ पे। तो यहाँ जुड़ने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप डिफाइन करिएगा कि आप जुड़े कि ना जुड़े। यहाँ मैंने एक ठो ये देखिए एक कंटेंट तैयार हुआ है, इस कंटेंट में आप देखिएगा आज के सेशन में जुड़ने ना जुड़ने का आप एक बार निर्धारण करिए। जिस दिन से आज के सेशन में, आज सेशन में आप 9 बजे वाले जुड़े हैं, आपने पाया क्या है। आपने पाया सर 1857 की क्रांति हमने कवर कर ली, जन आंदोलन कवर कर ली, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कवर कर लिया, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कवर कर लिया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन सब कवर किया आपने, कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं आपने पढ़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने पढ़ डाला, कांग्रेस में गरम दल नरम दल पढ़ा आपने, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा आपने, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां आपने पढ़ी। क्यों पढ़ी ना। चलिए अगला, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन पढ़ा आपने, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन आपने पढ़ा। उसके जस्ट बाद आपने पढ़ा मुस्लिम लीग के विषय में, और कल ही आपने पढ़ा मार्ले मिंटो सुधार के विषय में। साथ ही अंत का कल का, यानी कल तक के सेशन का अंतिम टॉपिक था दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आज तक के सेशन में, इस 9 बजे वाले सेशन में आपने क्या पाया है क्या नहीं पाया है, ये आप इन टॉपिक को देख करके कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है या आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको इन सेशनों से संबंधित सारे प्रश्न आपको तैयार हैं। तैयार है तब भी अच्छी बात है, नहीं तैयार है तब भी अच्छी बात है। अच्छा, मेन अच्छी बात क्यों है, नहीं तैयार है तो आपके दिमाग में आज एक अलग जगेगी और आपका पढ़ने का मन कहेगा नहीं सर सेशन मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसके बाद के टॉपिक जो नहीं लिखे हैं मैंने कल तक के लिखे हैं, इसके आगे ही टॉपिक आपको एक क्रम में हम लोग चल रहे हैं। आज भी जिसके विषय में होम रूल लीग के विषय में हम लोग चलेंगे होम रूल लीग हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, और तमाम लखनऊ समझौता कांग्रेस का ये आज का सेशन का टॉपिक है। ठीक बात है ना। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, आपने अगर इस सेशन के विषय में विश्वास बनाया है तो मैं कह रहा हूं आपके मन में जो प्रश्न है कि 9 बजे के सेशन में ऐसा क्या लाभ हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा, उन्हें देखना चाहिए कि अब तक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन, वह भी महत्वपूर्ण घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से, तो अपनी तैयारी को आप सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़े मेरे साथ। सभी साथियों को शेयर कर लीजिए सेशन को, और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना समय बर्बाद किए। ठीक बात है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को, मैंने कहा किसी भी अनर्गल वक्तव्य को आप नहीं देखिएगा इसके बाद, ना उस पर कब टीका टिप्पणी करिएगा, आप केवल अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, नहीं तो एक सादा सा पेज ओपन करिए और कॉपी और पेन, यानी पेन के साथ आप बैठ जाइए चीज़ों को नोट करने में। ठीक है ना। पहला प्रश्न, एक सेकेंड भाई, इसमें क्या हो गया, ये होम रूल लीक, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों यहां से। यानी कल के सेशन में हमने तमाम सारी चीजें पढ़ी थी, उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कल वाले सेशन को लेकर पूछूंगा। पहला प्रश्न आपको बताना है, यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, आपको बताना है सर कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके विषय में, मुस्लिम लीग के विषय में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मुस्लिम लीग, पहली चीज मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहां हुई। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव किस व्यक्ति ने लाया। तीसरा प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन बने, संस्थापक कौन बने। और चौथा प्रश्न, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने। ये आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है अभी तुरंत लाइव, ये जो चल रहा है। मैंने कहा कमेंट बॉक्स में आप लोग आया करिए, तो नॉर्मल कमेंट बॉक्स में मत दिया करिए, आप लाइव वाले कमेंट बॉक्स में आएंगे तब तुरंत अभी उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक बात है, नहीं आपका उत्तर पे चला जाएगा बाद वाले कमेंट पर। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, आप लोग इसका उत्तर देते रहिए, मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। खूब आराम से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, आप लोग भी तैयार रहिए। पहला नाम लिखा हुआ है, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन आप सारे लोग जानते हैं, यहां मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जो नए विद्यार्थी हैं उनको। यहां से
देखिए, अगर सर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद करिए सर, तो कांग्रेस की बात करेंगे सर तो 1884 की तिथि है, और 1884 को ए ओ ह्यूम, यानी इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम के व्यक्ति हैं। ये क्या कर रहे हैं, यही एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की संस्था का निर्माण कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद, यानी इसका जब पहला अधिवेशन हुआ तो 1885 में होना था ये पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ मुंबई में। ठीक बात है ना। और मुंबई में जब अधिवेशन हुआ इसका, तो इसके अधिवेशन में एक व्यक्ति है, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका नाम चेंज करिए और लिख दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। ठीक बात है ना। ये तो हो गया 85 के विषय में आए। और पहली बार जब आप कहेंगे अधिवेशन हुआ तो ये हुआ बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और आगे आप इसके विषय में कहेंगे तो 1885 जब आया, तो इस 1885 में मुंबई में हो रहा है अधिवेशन पहला वाला, और इसके हो रहे हैं, इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका नाम है व्योमेश चंद्र और बनर्जी नाम के व्यक्ति क्या हो रहे हैं, यही हो रहे हैं पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक बात है ना। ये कुछ बेसिक बातें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद लगातार अधिवेशन चलते रहे हैं। आपको याद होगा इसके बाद एक अधिवेशन आया था 1907 का, और 1907 का जब अधिवेशन आया था तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन जो था, ये सूरत अधिवेशन की में आप कहेंगे तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ये 23वें क्रम का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसके अध्यक्ष बने थे, इनका नाम था रास बिहारी बोस। याद है आपको, ये नरम दल के एक व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। अध्यक्ष पद के लिए ही झगड़ा हुआ, गरम दल ने इसको छोड़ दिया, किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्याग दिया, यानी आप कहेंगे पूरी तरीके से गरम दल ने इससे त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में क्या हो रहा है, अब 1916 का अधिवेशन क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक बात है ना। तो ये पृष्ठभूमि आप समझ पाए अभी तक की कि इस वजह से 1916 का अधिवेशन जो हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आते हैं सेशन पे, यहाँ देखिए देखिए यहाँ लिखा है 1916 में क्या हो रहा है, लिया 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग, आपने दोनों नाम पढ़ा। कांग्रेस आपने कहा 84 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से 85 से आप कह रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में स्थापित बनी संस्था है, सलीमुल्लाह खां संस्थापक हो रहे हैं, आगा खां पहले अध्यक्ष। ठीक बात है। यहाँ दोनों ने क्या किया, एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए। कब, 1916 में दिसंबर में, और कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक बात है। तो पूछा जा सकता है 1916 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। ठीक बात है ना। अब देखिए दोनों दलों ने क्या किया, दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना संबंध में प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर संबंध में समझौता हुआ। ठीक बात है ना। अच्छा, इसी वजह से, इसी समझौते यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हो रहा है, इसी वजह से आप कहेंगे इसको क्या कहा गया, लखनऊ समझौते के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ। तो याद करे रहिएगा, लखनऊ समझौता यही है कि सर लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था अधिवेशन, और ये मुस्लिम लीग और बंबई मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का अधिवेशन था। दोनों का अधिवेशन कहाँ पर, लखनऊ में। कुछ तमाम सारे समझौते किए गए जिस वजह से इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। और इसको किस नाम से प्रसिद्ध है, या तो लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के विषय में, यानी कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लीग से मुस्लिम लीग योजना के नाम से। तो कहीं अगर आपको कांग्रेस लीग योजना के नाम से पूछ ले तब भी आप जानते रहिएगा, कुछ और नहीं पूछ रहा है आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है 1916 के अधिवेशन के बारे में। ठीक बात है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, यहाँ लिखा है, जिससे ताकि संवैधानिक सुधारों को एक ही योजना के सुधारों के लिए एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र, अभी प्रश्नोत्तरी में आपको पूछेगा कितने स्मरण पत्र, 19, दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, क्या यहाँ से 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी अंबिका चरण मजूमदार को। इसको कहीं पॉइंट बना के आप नोट कर लीजिए, आगे अभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। मैंने कहा 1907 के विषय में क्या था, तो 1907 का जब अधिवेशन हुआ था, दोनों चीजें अगर कहें 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर सूरत में अधिवेशन हुआ ना। जबकि 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद करिए कराची में अधिवेशन हुआ था ना, दोनों याद है। और जबकि इन दोनों का लखनऊ में अधिवेशन कब हो रहा है, या आप कहेंगे
1916 में अधिवेशन कहाँ हो रहा है, तो लखनऊ में हो रहा है, ठीक है ना। देखिए सारी चीजें आप जोड़ पा रहे हैं, एक मैं भी जोड़ रहा हूं, वैसे आप भी जोड़ते चलिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे प्रथम की बात कर रहा है। अब देखिए दो दृष्टियों से स्मरणीय था ये सेशन, ये अधिवेशन। पहला कि उग्रवादी जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था का कांग्रेस में पुनर्वास, यानी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरम दल ने कब त्याग पत्र किया, यानी गरम दल ने कब छोड़ दिया, तो 1907 में। अब कब ये दोनों लोग मिल रहे हैं जाके, तो ये मिल रहे हैं 1916 में, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ और अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मलन की प्रक्रिया एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। आप समझ गए आप लोग, यानी आप करें पूछा जाएगा कि 1916 का अधिवेशन जो हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की और भारत के तिलक जी की, ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। यहां आप करें जबकि एनी बेसेंट का भी नाम जुड़ा हुआ है महती भूमिका में, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे लिखा है 1916 में क्या हो रहा है, लिखा है कि 1916 तक काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। पूछा जाएगा अभी वन लाइनर क्वेश्चन में आगे कि कब से कब तक के सेशन को मतैक्य काल कहा गया दोनों के बीच में, तो 1916 से, यानी 1916 से 1922 के बीच में इन लोगों को बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन चला। लखनऊ समझौता केवल अस्थायी यानी स्थायी समझौता नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत कर दी। यानी समझौता तो हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग ने दुष्टता क्या की, समझौता करने के बाद भी क्या किया, अपना अलग बातें, अपना अलग तरीके से अपनी बातें मतलब रख रही थी लोगों के बीच में, ठीक बात है ना। यानी तो समझौते का अर्थ ही क्या रह गया। आगे लिखा वर्ष 1922 तक दोनों ने समझौते के अनुरूप कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया, लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। याद करे रहिएगा, इतनी बात हुई 1916 के विषय में, ठीक है ना। मैंने फिर बेसिक बात कही, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुस्लिम लीग तो आप कहिएगा, इसकी लखनऊ अधिवेशन तो आप कहिएगा सर दिसंबर में हुआ 1916, किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा, तो इंपॉर्टेंट रोल तिलक जी का, एनी बेसेंट जी का और जिन्ना साहब का था। दूसरा, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार। यानी ये सारी चीजें आंख बंद करके मेरे साथ नोट करी रही। इसका नाम क्या कहा गया, लखनऊ समझौता, या इसका नाम कांग्रेस लीग योजना के नाम से। कितने स्मरण पत्र, 19 स्मरण पत्र, ठीक बात है ना। अगली बात अगर पूछे तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें किसका मिलन हो रहा है दोबारा, तो इसमें गरम दल फिर से इस कांग्रेस में शामिल हो रही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आए तो ये कितने काल तक मतय के काल कहा गया, तो 16 से लेकर 22 तक के काल को। लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग कब से फिर छोड़ दे रही कांग्रेस को, तो 1922 से समझौते को ठुकरा दे रही मुस्लिम लीग, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन पे, सारे लोग मेरे साथ अब तैयार हो जाइए। एक बार मैंने कहा देखो भैया, एक बार आप लोग क्या करिए, आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप कम से कम साथियों को अपने बुला लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी को बताइए, कम से कम उनके साथ कह दीजिए, मेरे साथ एक काम करो, मेरे साथ 10 क्वेश्चन की यात्रा करो बिना टीपे समझ रहे हैं ना। उनसे कहते हैं बिना टीपे मेरे साथ 10 क्वेश्चन की यात्रा करिए, ठीक है ना। अगर नहीं टीपेगा तो इसका मतलब वो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, ठीक बात, तब तो उसको उसे खुद ही अच्छा लगेगा, समझ। पहली चीज़, अगर वो नहीं टीप के करेगा, अगर पढ़ रहा होगा विद्यार्थी तो खुद ही उसका मन लगेगा। लेकिन दूसरा, अगर नहीं पढ़ता होगा तब उसे ध्यान होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, यानी बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ इस सेशन को छोड़ करके। जितने नए विद्यार्थी मैं कह रहा हूँ इस सेशन को देख रहे हैं, आप सारे लोग क्या करिएगा, पुराने जितने टॉपिक्स इसके छूटे हैं आपके, वो सारे आप वीडियो देखिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये वीडियो आपको अपलोड, यानी आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित है यूट्यूब पे। आप क्या कर सकते हैं, जब भी मौका मिले तो आप कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, चुपचाप डाउनलोड कर लीजिए। खाना बनाते समय, खाते समय, कुछ करते समय काम अपना चुपचाप, जब कुछ ना करिए तो यही प्ले करके सुन लीजिए, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी, ठीक बात है ना। भविष्य में आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर बेसिक अभ्यर्थी हैं अभी यार एग्जाम के, नए नए हैं आप, नए नवेले हैं, तो आपको क्या होगा, कुछ ही दिन में आप देखिएगा आप टक्कर देंगे किसे, पीसीएस के प्रतिस्पर्धी को। आप क्या एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा आपकी उससे होगी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न में। लिखा हुआ है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। चलिए, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2004 का। मैंने कहा सारे लोग ने उत्तर दीजिएगा। अबू, नंदनी, अलका वर्मा और साक्षी, ब्रजेश, अमन, हिमांशु, मनीष जी, ठीक बात है ना, ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक बात है। गुड्डन जी, गुड्डन पांडे जी, ठीक बात है। राम कुमार यादव, जितने लोग आप देख रहे होंगे, ठीक बात है ना। सुभा सिंह,
ठीक बात है, सारे लोग आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सबको रटा हुआ है सर कहाँ पर, लखनऊ में ही दिसंबर 1916 में किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अपना एक साथ ही अधिवेशन आयोजित किया था। फिर मैं क्वेश्चन अभी यहीं तैयार कर रहा हूँ आपको, मेरे साथ याद करिए। मैंने कहा अगर यहाँ आप बात करेंगे दो खंडों में, एक कहिए कांग्रेस की बात, एक मुस्लिम लीग की बात, यानी आप कहेंगे सर अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात 1907 की बात कर रहे हैं तो 1907 में एक जगह है कांग्रेस की, अच्छा यहाँ पे 1907 की अगर बात करें तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था सर? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था सूरत में। जबकि आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सर कराची में। किसका? कराची में है। ये है कौन? मुस्लिम लीग। और ये कौन सी है? तो ये कांग्रेस है, याद करे रहिएगा, ठीक बात है ना। आपने कहा यहाँ पर तो इसके अध्यक्ष हुए थे राज बिहारी बोस, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है अध्यक्ष के विषय में, ना इसका कोई उल्लेख आता है। जबकि ये दोनों लोग एक साथ अधिवेशन कहाँ कर रहे हैं? 1916 में। अब दोनों लोग कहाँ कर रहे हैं? तो लखनऊ में। ये याद करे रहिएगा, ठीक है ना। ये तैयार हो गया आपका। अब कांग्रेस वाले अध्यक्ष 1916 के कौन थे? इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार, ठीक बात है ना। भले लेखनी में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ सुनते रहिएगा चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, प्री में पूछा गया यूपी पीसीएस में। लिखा 1916 में, ये 2 नंबर प्रश्न है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने या एसी मजूमदार ने? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताइएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मैंने अभी तुरंत ही बोला इसको, इससे पहले भी व्याख्या में मैंने कहा वही चीज़ को मैं बार बार बोलता रहूँगा, जिससे 45 मिनट के बाद आप देखिएगा सेशन के बाद आपको सारी चीज़ें रट जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर भैया हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर, यानी एक सेकेंड, ये आरसी मजूमदार, अंबिका एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ अगला प्रश्न भी आप देखिए, अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, मेंस में 2 बार पूछा गया एग्जाम में है। यहाँ देखिए यूपी पीसीएस मेंस में 30 नंबर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? 13 में, 15 में, 14 में या फिर 16 में? उत्तर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी 1916 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक बात है ना। जो लोग 1916 दे रहे हैं बहुत बहादुर। मैंने फिर कहा आपसे, आपको क्या करना है, ये सेशन समाप्त हो जाया करे उसके बाद आप पेज में पॉइंट बनाए रहा करिए। उसको क्या करना है आपको, उसको आपको सोने से पहले देख लेना है, समझ रहे हैं ना। सोने के पहले खूब कायदे से बता रहा हूँ, सोने से पहले आप देखिए, सुबह उठिए तब देखिए। उसके बाद आप उस टॉपिक पे इतना कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे कि संध्या तक आपको कोई पूछेगा इस पर, ठीक बात है ना। बाकी अगले शाम रात को 9 बजे तो मैं आ ही जाऊँगा, आपको सारी चीज़ें तैयार रहेंगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर बुक लिए हैं तो बुक पे ही टिक करते चलिए, बुक नहीं लिए हैं, बुक कोई नहीं है आपके पास मान लीजिए, तो आप क्या करिए, पेज पे कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन कोई लाइन टू लाइन मत लिखिए, केवल शब्द लिखिए, यानी वर्ड लिखिए, उसी से टच करके एक एक शब्द, तो इससे रहेगा छोटा शॉर्ट नोट रहेगा आपका, ठीक बात है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका डी वाला उत्तर 1916 सही बताया जा रहा है। 19 स्मरण पत्र देखिए यहाँ आ गया व्याख्या, अभी आगे आएगा। अगला कह रहा है चौथा नंबर, अतिवादियों लिखा हुआ, एक सेकेंड आते हैं यहाँ, एक सेकेंड भाई, लिखा हुआ है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की भूमिका में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम जी कामा या फिर फिरोज साहब मेहता? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन थे इसमें, अहम भूमिका किसकी थी बताइएगा सारे लोग, किसकी थी? एनी बेसेंट की, जिन्ना साहब की, या कामा साहब की, मैडम कामा की, या फिरोज साहब मेहता की? सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप सारे लोगों ने उत्तर दिया। सर इसका होना चाहिए बी वाला ऑप्शन, यानी M.A. जिन्ना। ये देखिए उस उत्तर इसमें क्या है, 2 सेशन हो गया था उसी में, मैंने कहा था M.A. जिन्ना का नाम और एमी बेसेंट का नाम और तिलक जी का, 3 लोगों का नाम था। लेकिन व्याख्या पे आते हैं, क्या दे रहा है ऐसा व्याख्या में लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ है इसके पुनर्मिलन में, यहाँ देखिए नाम आ रहा है, इसके पुनर्मिलन में एनी बेसेंट, तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी ने
कांग्रेस, देखिए अगर मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक का नाम अलग से पूछे तो आप जानिएगा कांग्रेस और लीग का समझौता, जबकि गरम दल और नरम दल के बीच में जो मिलन करवा रहे हैं वो एनी बेसेंट और तिलक जी करवा रहे हैं, ठीक है ना, याद करें। और दोनों लोग अलग कब हुए थे गरम दल नरम दल? 1907 में, ठीक बात है ना, जब राज बिहारी बोस जी अध्यक्षता करे थे, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा ये 5 नंबर लिखा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तिलक जी ने, बेसेंट जी ने, गोखले या फिर JL नेहरू? किसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था? उत्तर दीजिएगा सारे लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर लिखिएगा भाई। भूमिका पंडित जी, चलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला ऑप्शन, यानी मुझे लगता है तिलक जी का नाम। देखिए सही है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की बात कर रहा है मुस्लिम लीग की, ना कि गरम और नरम दल की। गरम और नरम दल की बात करेगा तो तिलक जी का नाम आएगा एनी बेसेंट के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ आएगा तो जिन्ना का नाम आएगा तिलक जी के साथ। अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर प्रश्न है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। लिखा हुआ है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? क्या निर्णय लिया गया था पूछ रहा है, कौन सा जो दूर जाके, मतलब आप कह रहे हैं कि आगे बहुत दूर तक इसका लाभ मिला था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम हो, यानी कौन सा निर्णय ऐसा रहा जिसका दूर यानी बहुत आगे तक जाके रिजल्ट मिला उसका। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताइएगा क्या। देखिए क्या हो रहा है, ये इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं सर ए वाला ऑप्शन। मैंने कहा सारे लोगों के लिए अपनी बुद्धि विवेक पर चीज़ों का उत्तर दीजिएगा। मैंने कहा कतई अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक भी है तो आप कतई टीप के उत्तर मत देने के लिए कोशिश करिएगा। टीप के उत्तर देंगे या किसी का उत्तर देख के आप उत्तर दे देंगे, मान लीजिए कोई उत्तर दे रहा होता है, मैं सब समझता हूँ उसके विषय में भी, तो अगर आप किसी का उत्तर देख के उत्तर दे दे रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप मेरे प्रति जवाबदेही रहिए, मैं आपके प्रति जवाब दे रहा हूँ। मैं इतनी अव्यवस्थाओं के साथ आपके सामने सेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, वैसे ही आप भी उतनी ईमानदारी के साथ इस सेशन को पढ़ने के लिए तैयार रहिए, ताकि आप ये ना कह पाएँ कि हे मैं तो 45 मिनट देखा था, मेरा तो 50 में 50 सही था। आप ये कह पाएँ कि हाँ वास्तव में आज मुझे अपनी क्षमता का आकलन हुआ, मुझे वास्तव में कितना आता है कितना नहीं। अगर इसके बाद आप सही का ही अनुमान करेंगे, आप गलत का अनुमान अगर कर पा रहे हैं या कन्फ्यूजन का अनुमान कर पा रहे हैं, तब ठीक बात है। मैं देखता हूँ टकाटक ऐसा उत्तर आता है कि जो बता ही ना पाए कोई, समझ रहे हैं ना, लेकिन एक का देखता हूँ सही आता है, सबका सही आने लगता है। तो ये गलत बात मत करिएगा, आप कतई किसी और के निर्णय पे मत रहिए, आप अपने निर्णय पे रहिए, ठीक है ना, तब आप अनुमान कर पाएंगे। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो रहा है? ए वाला ऑप्शन, यानी मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो स्वीकार करने की बात थी, यही दूरगामी, यही आपका निर्णय मेन वाला था। कब का? तो 1916 के अधिवेशन का, ठीक बात है ना। आते हैं नीचे यहाँ, जबकि अलग निर्वाचन की बात यहाँ देखिए, तमाम बातें लिखा है बहुत व्याख्या लिखी है, व्याख्या नहीं पढ़ूंगा। बाकी इससे पहले मार्ले मिंटो भी आपको याद रहा होगा 1909 का। अगला आते हैं, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की? वह वर्ष था, यानी कांग्रेस ने, इससे पहले तो मार्ले मिंटो ने याद होगा, मार्ले मिंटो यानी अंग्रेजों ने स्वीकार की व्यवस्था बनाई थी 1909 में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की कब स्वीकार की, ठीक बात है ना। 1909 में, 16 में, 31 में या फिर 32 में? ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए, जो लोग उत्तर दे रहे होंगे, बी वाला ऑप्शन, यही राइट हो जाना चाहिए, यानी 1916 की बात, बी वाला उत्तर इसका सही है। 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड भाई, चलिए आइए इंडियन नेशनल, 8 नंबर प्रश्न पे आइए। लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल। मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, पीसीएस के एग्जाम में 92 में पूछ लिया गया, प्री में ही पूछा गया। 1906 से 11 को, 17 से 21 को, 16 से 22 को, या 40 से 46? मैंने कहा अलका बता लेंगे इसको, अलका, साक्षी, नंदनी, अब्बू, सारे लोग बता ले जाएंगे, ठीक बात है ना। सारे लोग बताइए अभी भाई, हिमांशु जी, मनीष जी। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कौन सा? इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन, यही राइट। मैंने कहा था ना 16 से लेकर ये 22 तक चला था समझौता ना। अगले पे आइए, अगले पे लिखा 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य क्या है, यानी कौन सा कथन गलत है। लिखा है इसकी अध्यक्षता
अंबिका चरण मजूमदार ने नहीं की थी। अच्छा, देख रहे हैं गड़बड़ बात कह रहा है। इस अधिवेशन में उग्र गरम दल और नरम दल के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। या डी वाला ऑप्शन के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा कौन सा गलत है, तो मुझे लगता है कौन सा हो जाएगा, ए वाला ही गलत होना चाहिए। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, सारे लोग जो बता रहे हैं ए वाला ऑप्शन, ए वाला एकदम राइट बता रहे हैं कि ए वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका गड़बड़। क्योंकि क्या है, अंबिका चरण मजूमदार तो अध्यक्ष थे ना पहले इस वाले के 1916 के अधिवेशन के। और बाकी आप जानते हैं गरम दल नरम दल भी एक में आया था। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के किसानों की समस्याओं से भी अवगत कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप बताइए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। कल वाला सेशन जो होगा इसके बाद मैं आपको बीच में ही बता दूं, वो आपका महात्मा गांधी से ही रिलेटेड होगा। यानी कल वाला सेशन इतना जरूरी होगा कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी प्रारंभिक आंदोलन हैं ये सारा आपका कल वाले सेशन में। तो मैं कह रहा हूं कि कल वाले सेशन में तो एकदम बोरिया बिस्तर बांध के बैठिएगा, तैयार रहिएगा कि कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हो। जानते हैं गांधी जी से कौन कौन क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, समझ रहे हैं। अगला बताइए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को, चलिए भाई मैं मोदी जी का नाम नहीं लेता हूं, आज उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मोदी जी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। आप जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक बात है ना, मैं कह रहा हूं आप नियमित हैं, ईमानदार हैं, कम से कम नियमित आप आके पढ़ते हैं, ठीक बात है ना। तो ऐसे नियमितता आप बनाए रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ। ये तो ऐसे आप लोग बता ले जाएंगे सर कौन सा अधिवेशन हो रहा है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको चंपारण की किसानों से समस्या से अवगत कराया गया था, ठीक बात है साथियों। देखिए इतनी देर में लगभग 25-26 मिनट हुआ और इतनी देर में एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपने कवर कर लिया, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जहां से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आपसे पूछ लिया जाए देखिए अब इसको एक साथ मेरे साथ तैयार करिए मन में आप लोग। 1916 में जो अधिवेशन हो रहा है तो कब हो रहा है, तो दिसंबर में, आप सारे लोग जान गए। अध्यक्ष कौन हो रहे हैं, तो अंबिका चरण कौन हो रहे हैं, अंबिका चरण मजूमदार नाम के व्यक्ति हो रहे हैं। अगला आप जान रहे हैं इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहली चीज गरम दल और दूसरा गरम के साथ कौन मिल रहा है, नरम दल, दोनों लोग मिल जा रहे हैं। यहाँ ठीक बात है ना, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है ना, इसका मतलब मिल जा रहा है। जबकि 1907 में क्या हुआ था, दोनों लोग अलग अलग हो गए थे ना। अच्छा दूसरी बात, यहाँ इसके साथ में मुस्लिम लीग का भी हुआ था ना समझौता, तो इसी वजह से इसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कहा जाता था ना। अच्छा इसी में आपने कहा पहली बार गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या के बारे में बताया गया, ठीक बात है ना। ये सारी बातें कब हो रही है, 1916 के अधिवेशन में हो रही है। आपको याद होगा इसमें चर्चा भी की थी कितनी, यानी आपने कहा था 19 स्मरण पत्र की चर्चा की गई थी। और आप कहेंगे मतय के काल, देखिए आपने कहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतय के काल 1916 से 1922 तक। मैंने कहा इस समझौते के कार्यकाल क्या रहा, 1922 तक ये समझौता चला था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आपने कहा यहाँ, आपने कहा अगर गरम दल और दूसरा नरम दल पूछे, अगर इन दोनों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, तो एनी बेसेंट की हुई किसके साथ, एनी बेसेंट और तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक बात है ना। जबकि आप कहेंगे अगर कि मुस्लिम लीग और आप कहेंगे कांग्रेस को मिलाने की भूमिका किसने निभाई समझौते की, तो आप कहेंगे इसमें जिन्ना साहब का नाम है और दूसरा नाम किसका है, तिलक जी का नाम है अपने, ठीक बात है ना। तो ये से हो जा रहा है आपका किससे, ये इतने वाले सेशन से। अब बताइए इतना मुझे कहा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सारे लोगों को, मैं चाहूँगा जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों का आज फायर वाला सिंबल आना चाहिए। मन लगा कि आप फायर वाला सिंबल देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कितने लोग आज फायर वाला सिंबल देते हैं लगातार। सारे लोग एकदम भर डालिए फायर फायर फायर, पुष्पा झुकेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए पुष्पा राज झुकेगा नहीं समझ रहे हैं ना। चलिए इस पे आइए, ये सब मत कहिए आप लोग, चलिए मेरे साथ बस आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना। चलिए झुकना इस वजह से नहीं है ना, चूंकि मैंने कहा है धीरे धीरे, आप देखिए अलका, नंदिनी, अबू, ये सारे लोग जानते होंगे, साक्षी, हम लोगों ने 2-4 की संख्या से सेशन को स्टार्ट किया था और आज मुझे लगता है 15 दिन हो रहा होगा। और आज के समय में संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है ना। मैंने सब से कहा आप लोग अगर मन लगा के पढ़ते रहेंगे तो देखिएगा एक से एक नए नए विद्यार्थी आएंगे, एक से एक बड़े बड़े धुरंधर आपके पास आएंगे, ठीक बात है ना। आपके सेशन में शामिल होंगे आपके साथ, ठीक बात है। तो आप लोगों को बस अपने काम पर ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा किसी को बुला रहे, आप बस केवल स्टेटस लगाइए, किसी से कतई मत कहिए कि ए भैया आओ, तू स्टेटस लगाइए और मन लगा के पढ़िए बस। मैंने कहा जैसे आपको कोई लिंक दिखाई पड़े आप तुरंत उसको स्टेटस लगाइए, इतना आप करे रहेंगे। मैंने कहा मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो आप एक काम करिए, आप केवल स्टेटस लगा दिया करिए
जानकारी को शेयर करिए और मैं चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगा बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ये छोटा सा टॉपिक और होगा लगभग 20 मिनट का, और सेशन आपका कंप्लीट होने की स्थिति में फिर होगा होम रूल लीग के विषय में। बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक बात है ना। चलिए, तैयार है आप लोग सेशन स्टार्ट करने के लिए? चलिए प्रतिक्रिया अपनी दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए, तब तक पानी पी लें। चलिए यहां देखिए, शुरुआत करिए यहां से। यहां लिखा हुआ है होम रूल लीग के विषय में, आइए मेरे साथ। लिखा है होम रूल लीग के विषय में, लिखा हुआ तिथि कब की है? अभी आपने दिसंबर 1916 की बात की थी, किसकी? अधिवेशन की, लखनऊ वाले की। अब आ रहे हैं अप्रैल 1916 में तिलक जी क्या कर रहे हैं, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। यानी ये दोनों लोग अपनी अलग अलग संस्था बना रहे हैं जिसका नाम है होम रूल लीग। याद करे रहिएगा, होम रूल लीग की स्थापना। अब आपसे पूछा भी जाता है कई बार, कूट के क्वेश्चन में आपको आर यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है, इनका क्रम पूछ लेता है, ठीक बात है ना। तो आप याद कर रहिएगा, एनी बेसेंट और तिलक जी से में से तिलक जी वाला जो था, ये पहले संस्था स्थापित हुई थी। कब? अप्रैल में ही स्थापित हुई थी। अब दोनों में यही तैयार करे रहिएगा। जबकि एनी बेसेंट चूंकि विदेश की थी, तो याद करिएगा इनकी बाद में स्थापित हुई, इनकी सितंबर में स्थापित हुई। यही जोड़ के आप तैयार करेंगे, जान जाइए भाई भारत के हैं तो इसका मतलब घर के हैं, तो ये पहले कर लिए। वो विदेश से आई थी तो वो बाद में हुई, ठीक है ना। आते हैं नीचे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, नाम लिखा है बेसेंट जी का, ऐसे शब्द नोट करते रहिए। इनकी पत्रिका आई जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, दूसरी पत्रिका इनकी आई क्या है? न्यू इंडिया, ठीक बात है ना। तीसरा, तिलक जी के विषय में, तिलक की पत्रिका आई मराठा और दूसरी पत्रिका आई केसरी। याद होगा आपको 1908 में इनको तिलक जी को मांडले जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है, 18 महीने की जेल हुई थी। और याद करिए किसके ऊपर? केसरी पत्रिका के ऊपर ही लगा था राजद्रोह का मामला, यानी केसरी पत्रिका के में लेखन की वजह से इनके ऊपर राजद्रोह का मामला लगा था और 18 महीने की सजा इनको भुगतनी पड़ी थी। बाद में आपने याद होगा कि मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैंने कहा नोट में वो भी नोट कर लीजिए। गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने कहाँ लिखी थी? मांडले जेल की यात्रा पे लिखी थी, में रहकर लिखी थी। और याद होगा इनको बचाने के लिए किस ब्रिटिश या किस विदेशी साहित्यकार ने, आप कहेंगे, मुखालफत की थी? तो उनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। याद है? नहीं, वैलेंटाइन चिरोल नहीं, मैक्स मुलर नाम याद होगा, ठीक है ना। वैलेंटाइन चिरोल ने तो इनको भारतीय शांति का जनक कहा था। किसको? तिलक जी को कहा था, ठीक बात है ना। तो मैक्स मुलर ने इनको बचाने की अपील की थी, मतलब इनकी सजा कम करने के लिए। तो अब आपसे पूछा गया कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका? तो बेसेंट जी की। और मराठा और केसरी किसकी? तिलक जी की। आते हैं नीचे, यहां लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग। अब तिलक ने जो संस्था स्थापित की थी उसके अध्यक्ष हुए कौन? इनका नाम था प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, जबकि सचिव हुए थे, इनका नाम था एनसी केलकर। अब दूसरी बात कहा था, जबकि एनी बेसेंट ने जो संस्था बनाई उसके सचिव कौन बने थे? इनका नाम था जार अरुणडेल। अंतर आप जाने रहिएगा। मैंने कहा जोसेफ बैप्टिस्टा का नाम आए तो आप तिलक जी को याद करिएगा, एनसी केलकर का नाम आए तो तिलक जी को, जबकि जॉर्ज अरुणडेल को नाम आए तो आप एनी बेसेंट को याद करिएगा, ठीक बात ना। मैंने कहा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का नाम आए तो तिलक एनी बेसेंट जी को नाम याद करिएगा, जबकि मराठा केसरी आए तो तिलक जी को, अप्रैल 1916 याद आए तो तिलक को, लेकिन सितंबर 1916 आए तो एनी बेसेंट जी को। ये इतने पॉइंट हो गए, नोट नहीं किए होंगे तब भी नोट कर लीजिएगा, आगे अभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आते हैं नीचे, लिखा तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के, देखिए इन्होंने अपने अपने क्षेत्र का, चूंकि नाम एक ही था। अब तिलक जी जो हैं इनके जिम्मे क्या आ रहा है? तिलक के लीग के जिम्मे आ रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार इनके क्षेत्र में शामिल था। जबकि एनी बेसेंट के क्षेत्र में देश के अन्य हिस्से आए, यानी आप देखेंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत ये सब आया किसके हिस्से में? तिलक में। बाकी जो बचा हुआ एनी बेसेंट में। दोनों लीगों को अपना विलय नहीं किया, दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में क्या था? उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। ये कौन कह रही है? एनी बेसेंट जी कह रहे हैं, ठीक बात है ना। लिखा है होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ क्या था? स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय और प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में की थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। कह रही होम रूल लीग की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था, और इन्होंने कहा था जिसमें भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। मैंने कहा खूब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी पर जुड़े होंगे। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। कौन सा? होम रूल।
वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ अधिवेशन के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी, सोचिए ट्रेनें रिजर्व कर ली, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का नाम दिया। बेसेंट कीथ लीग ने के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुणडेल के लीग के हर सदस्य से कहा था इन्होंने कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन आपका जुड़ गया इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट आपको मिल रहा है संस्थाओं से। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैंने बताया था आपको 1875 में संस्था की स्थापना हुई, याद होगा 1875 में ही एक संस्था की स्थापना हो रही, आर्य समाज, जिसकी स्थापना कर रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और उसी समय आप कह रहे हैं 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लाटवस्की, एचपी ब्लाटवस्की और कर्नल अल्कॉट, इन्होंने स्थापना कर दी किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसी के सदस्य 1889 में कौन बनी, एनी बेसेंट भी बनी थी, याद है आपको। और आज आप देख रहे हैं एनी बेसेंट सितंबर 1916 में बना रही संस्था कौन सी, उसका नाम है होम रूल लीग। कॉमनवेल और उसका नाम क्या है, न्यू इंडिया नाम की पत्रिकाएं भी छप रही हैं, कौन, एनी बेसेंट जी, ठीक बात है ना। अब इतना तो हो गया आपका इसका थियरी। अब आते हैं वन लाइनर, यानी अब आते हैं प्रश्नोत्तरी पर, ठीक है ना। कुछ मुझे लगता है 8-10 प्रश्न हैं, सारे लोग लगातार देने के लिए तैयार हो जाइए और एक बार अपने साथियों को फिर से बुला लीजिए अगर वो लोग चले गए हों। क्यों, क्योंकि मैंने कहा आगे 10 क्वेश्चन को आप उत्तर दे पाएंगे तभी आज आपका सेशन पूरा हुआ। मैंने कहा था शुरू में जो संकल्प लिए थे, कसम खाए हैं, जो वादा की हो, तो गाना याद है आप लोगों को, जो वादा किए वो निभाना पड़ेगा, तो समझ रहे हैं ना। तो अगर वादा आपने किया है पढ़ने का तो निभाना पड़ेगा भैया, बीच में नहीं छोड़ जा सकते, नहीं बवाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आते हैं, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सारे साथी मेरे साथ आ जाइए भाई, प्रश्न कोष पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला ही यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 1991, यूपी पीसीएस प्री 1993, दोनों में पूछा गया है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, एनी बेसेंट ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, तिलक जी ने या सरोजिनी नायडू ने। पूछ रहा है होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उत्तर दीजिएगा। सर्वप्रथम किसने स्थापना किया था, होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया था, उत्तर दीजिए। यहाँ आरंभ की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है सर्वप्रथम, आंदोलन की बात कर रहा है, सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। तो स्थापना में देखिए उत्तर में देखो क्या पूछा जाए, इसका दे रहा है, इसका उत्तर ए वाला दे रहा है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने रोक दिया। तो एनी बेसेंट जी ने ही इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, याद होगा 1914 का तिथि याद होगा आपको, वर्ष 1914 में 2 जनवरी की बात याद होगी आपको। और 2 जनवरी 1914 को ये एक रचना लिख रहे, पत्रिका लिख रहे हैं जिसका नाम था कॉमनवेल, याद है। यानी कॉमनवेल पत्रिका में ये उल्लेख कर रही है किसका, इसी का उल्लेख कर रही है जिसमें इन्होंने होम रूल आंदोलन की व्याख्या की थी। तो आप जान गए आप लोग, चूंकि इन्होंने 2 जनवरी 2014 को 1914 को व्याख्या की थी किसकी, इस आंदोलन की, इसी वजह से आप करें इनको आंदोलन का प्रारंभकर्ता मान लिया गया है, ठीक है ना। जबकि आप कहेंगे संस्था की स्थापना में, तो भले ही इनकी संस्था आई थी कब, अप्रैल में 1916 में, और इनकी संस्था आई थी सितंबर में 1916 में। भले संस्था बाद में आई, लेकिन आप कहेंगे इस आंदोलन की बात सबसे पहले 2 जनवरी को और 1914 को किसने स्टार्ट किया था, तो एनी बेसेंट जी ने, याद है आपको। चलिए आते हैं, यहाँ देखिए तमाम बातें लिखी है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, किसके किसके नेतृत्व, तिलक एनी बेसेंट, तिलक अरविंद घोष, तिलक लाला लाजपत राय, तिलक विपिन चंद्र पाल। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 7 8 क्वेश्चन और हैं, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, चलिए नंदिनी जी, अबू जी, अलका जी, साक्षी, बहुत बढ़िया, शुभा, मांडवी, ब्रजेश, दिव्यांशु, मनीष जी। आप सोच रहे होंगे सर ये नाम ज़्यादा आप क्यों बोल देते हैं, तो उसका भी कारण है। ये नाम ज़्यादा बोलने का कारण ये होता है, जो लोग उस सेशन में मान लीजिए नहीं आपको दिख रहे हैं, उनका भी नाम इस वजह से लिया जाता है क्योंकि भले वो शामिल नहीं है आज, किसी वजह से, किसी आलस्य में, आप किसी प्रमाद में फंस गए होंगे, लेकिन तब भी वो कल तो बहादुरी से शामिल हुए थे, आज नहीं है लेकिन कल तो बहादुरी शामिल होंगे। लेकिन मैंने कहा अगर आप एक बार मेरे नज़र में आ गए, अगर आपने एक बार
वादा कर दिया है आगे चलने का, तो मैं तो आपको मानूंगा ना कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक बात है ना। मैंने फिर कहा आपसे, मैंने कहा कभी कोई लिंक आपको मिला करे यूट्यूब वीडियो की या कोई पोस्ट आपको मिला करे तो आप चुपचाप आपको करना है। इतना मेरा सहयोग अगर कर सकते हो, मुझे आपसे पैसे का कोई सहयोग नहीं चाहिए, मुझे और किसी चीज़ का आपसे सहयोग नहीं, मुझे केवल एक सहयोग आपसे चाहिए कि आप जैसे कोई सूचना पाएँ उसको तुरंत आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर लीजिए। समझ रहे हैं ना, बिना कुछ कहे। समझ रहे हैं, यही एक प्रकार की गुरुदक्षिणा भी होगी, यही एक प्रकार का मेरे लिए सहयोग भी होगा इन दिनों में। ठीक बात है ना। बात की परिस्थितियां और रहेंगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर पहला वाला उत्तर हो जाएगा, तिलक जी और एनी बेसेंट। ठीक है ना। व्याख्या में आप सारे लोग जानते हैं तिलक जी की बात, तो इन्होंने स्टार्ट की थी अप्रैल में और अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने इन्होंने स्टार्ट की थी सितंबर 1916 में। जबकि एनी बेसेंट जी ने 2 जनवरी 1914 को इनकी पत्रिका थी जिसका नाम क्या था, इनका नाम था कॉमनवेल। इन इस कॉमनवेल पत्रिका में इन्होंने क्या किया था, इसकी चर्चा कर दी थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है जबकि तिलक जी की पत्रिका है उसका नाम है मराठा और केसरी। देखिए मैंने इतनी बार इसी चीज़ को बोल दिया है कि आप सारे लोगों को ये सब रट गया होगा, जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ वैसे आपको भी रट गया होगा। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इससे बने हैं, जरूरी है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे है, एनी बेसेंट संबंधता मुख्यतः संबद्ध रही किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन से? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये किससे हो गया? तो ये आप सब लोग जानते हैं मुख्य रूप से गृह शासन, जिसे आप शासन जिसे कहते हैं होम रूल लीग। आई बात ध्यान में। 2 जनवरी 1914 याद होगा आपको, और दूसरा नाम याद होगा कौन सा? दूसरा नाम है सितंबर 1916। यानी आप कहेंगे 2 तिथियों में नाम याद करें हैं किसका? एनी बेसेंट का। और इनके विषय में आप सब लोग जानते हैं, इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया और दूसरी इनकी पत्रिका है, किसका नाम क्या है? कॉमनवेल। क्या नाम है? कॉमनवेल पत्रिका, याद करे रहिएगा। ठीक बात है ना। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी थी, जिसका उसने 1875 में स्थापना करा रहे हैं मैडम एच पी ब्लास्टवर्स की, और कर्नल कार्ट 1889 में उससे जुड़ी थी हैं। कौन? एनी बेसेंट जी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, एक सेकेंड, सारे लोग लगातार बने रही। मैंने कहा अगला क्वेश्चन ये लिखा है। अरे होए, ये कैसे गड़बड़ हो गया जी? अरे होए पगला, कहाँ गया हो भैया? अच्छा, कोई है यहाँ देखिए, लिखा हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकतावादी आंदोलन या स्वराजिस्ट आंदोलन? कौन सा आंदोलन अब आप सब लोग जानते हैं सर, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 तक चला था। 1914 की बात कर रहा है, 1918 के बीच में कौन सा आंदोलन चला था? तो आप जानते हैं कौन सा चला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सारे लोग इसका उत्तर बता ले जाएंगे। सर क्या हो जाएगा? यही होम रूल लीग के विषय में ना। क्यों? क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं 2 जनवरी और 1914 की को उल्लेख कर रही हैं, उसके बाद में अप्रैल 1916 में एक संस्था की स्थापना हुई, दूसरे की सितंबर 1916 में स्थापना हुई। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था? तिलक जी का, एनी बेसेंट का, सुब्रमण्यम अय्यर का या टी एस एलकॉट का? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सारे लोग मुझे लगता है जानते हैं, तिलक जी का नाम सब लोग जानते हैं, ये भी है। एनी बेसेंट का नाम जानते हैं, इनकी सितंबर 1916 में संस्था बनी। जबकि टी एच एलकॉट को नाम जानते हैं, तो एनी बेसेंट वाली संस्था से जुड़े हुए सचिव थे ये टी एस एलकॉट, तो ये भी जुड़े थे। जबकि सी वाला ऑप्शन एम सुब्रमण्यम अय्यर, मुझे लगता है यही, एक सेकंड गड़बड़, एलकॉट, अरे कैसे भाई? आते हैं व्याख्या पे क्या दे रहा है, एक सेकंड बर्बाद मत करिए। टी एच एलकॉट होम रूल एक सिंबल की, अच्छा एक सेकंड, हाँ यही तो गड़बड़ हो गया। कर्नल एलकॉट मुझे याद आ रहा था ना, सही कह रहे हैं आप। कर्नल एलकॉट का नाम जुड़ा था थियोसॉफिकल सोसाइटी से, जबकि यहाँ आप कहेंगे नाम बाकी एस सुब्रमण्यम भी एनी बेसेंट अय्यर की होम रूल संस्था के संबंध व्यक्ति थे। ठीक बात है ना। तो चलिए मेरे साथ याद करे रहिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी वाला ऑप्शन हो गया, यानी टी एच एलकॉट जो है ये जुड़े थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से, बाकी 3 लोग जुड़े थे इससे। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगले पे 7 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? पूछ रहा है कौन सा अधिवेशन था जिसमें ये लोग अपना सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 16 का अधिवेशन, 20 का, 18 का या 38 का? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सारे लोग दीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बहादुर हो, जल्दी उत्तर दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया मेरे, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है ना। चलो अगले पे आ रहे हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरम के आंदोलन का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित। पूछ रहा है नए चरम का द्योतक क्यों था होम रूल आंदोलन? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सारे लोग इसका उत्तर मुझे लगता है बता भी दे जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए भाई, जल्दी बोलिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। क्या कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, मोदी जी भी हैं इस सेशन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। तिलक जी ने होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी थी। उत्तर दीजिएगा क्या असत्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सारे लोग बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं व्याख्या। देखिए इसका स्टार दे रहा है, यानी इसका कह रहा है इसमें से कोई नहीं। बड़ी व्याख्या इसमें दे रहा है कि पहला वाला तो इसमें सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन चौथा वाला कह रहा है थोड़ा सा बात, तो थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। क्योंकि इन्होंने कहा था एनी बेसेंट ने कि उनके कुछ समर्थक हैं जो मुझे नहीं पसंद करते हैं, मेरे कुछ समर्थक हैं जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं, बाकी सारे आपके सही ही हैं। ये ठीक बात है ना, तो ये मत सोचिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आज के सेशन का है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। तिलक और इनोवेशन द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में मिला दिया गया था। 16 में, 18 में, 20 में या फिर 23 में? कब दोनों लीगों को कह रहा है द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप सारे लोग जानते हैं कि सर कभी ऐसी बात नहीं हुई जब इनको मिलाया गया था, मिलाया गया ही नहीं, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग अपने काम चलते थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? लिखा हुआ है एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर.एम. दत्त। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। IAS के एग्जाम में पूछा गया 2005 में। ये वनडे एग्जाम में तो मुझे लगता है नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आता ही नहीं उतना इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी जुड़ी हुई है कौन? इसका उत्तर जो लोग नहीं भी दे रहे हैं, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनी बेसेंट के विषय में पूछ रहा है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा। वेरी गुड, सही बात कह रहा है इसमें। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से कि मतलब कितने इसमें से सही है? क्या एक का सही है, क्या 2 और 3 सही, क्या 1 और 3 सही, या क्या 1 और 2 और 3 सही? IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग दीजिएगा। मैंने कहा IAS सारे लोग बनना चाहते होंगे, मन में आ जाता है बनने, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को दे रहे हैं मेरे साथ लगातार बनिए, तब तो उम्मीद बानिएगा। चलिए क्या हो जाएगा भैया, आपको लग रहा होगा सर यहाँ जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसमें तो आपको याद होगा सर, इसमें मैडम ब्लाटवस्की का नाम था ना, मैडम HP ब्लाटवस्की का नाम था, और अलकाट जी का नाम, कर्नल अलकाट का नाम याद कहा। और इन्होंने कब स्थापना की थी? तो 1875 में संस्था की स्थापना की थी, ठीक बात है ना। किसने? थियोसॉफिकल की सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं, याद होगा आपको। और इन्होंने अपनी संस्था कहाँ पर स्थापित की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। तो इसकी संस्थापिका नहीं थी, जबकि सदस्या थी, तो इसी वजह से इसका बी वाला ऑप्शन गलत होगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? केवल 1 और 3। ये क्वेश्चन हो गया, इस वाले का हो जा रहा है आपका सही। चलिए एक को क्वेश्चन शायद और हो। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसने रखा था भाई? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिए भाई, जल्दी सारे लोग उत्तर दीजिए। इसका किसने किया था भाई? चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं भाई। इसका उत्तर ए वाला दे रहा है सर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, यानी इसका ए वाला ऑप्शन है। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है, इसी ने अपना नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया। चलिए से साथियों, तो आज के सेशन में, एक सेकंड भाई, सब डाटा हैंग हो रहा है। चलिए साथियों, तो आज के सेशन में मैं कहूँगा आज के सेशन में इतना ही। बाकी मैंने कहा ये सेशन कैसा लगा तो मुझे आपको पॉजिटिव भी होगा। मैंने कहा सारे लोग आप इस सेशन के बाद
वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यानी आप ये सेशन बंद क्या करिए, तुरंत साथ ही आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करा करिए, आज का सेशन कैसा लगा और आज का स्कोर क्या रहा आपका, ये तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आज इतने टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, मैंने कहा जितने नए विद्यार्थी आप देख रहे हैं आज इतने टॉपिक आप पढ़े हैं, कल आप देखे होंगे इसमें दो टॉपिक और, यानी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के संबंध में जो प्रारंभिक आंदोलन, यानी जैसे दक्षिण अफ्रीका से आए और आंदोलन स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, उन सब को हम पढ़ने वाले हैं इसी बुक से। बाकी तैयार रहिएगा कल के सेशन के लिए। मैंने कहा जैसे ही आपको कोई वीडियो, कोई स्टेटस आपको मिले अपने चैनल के संबंध में, कोई सी सूचना, आप कृपा करें, यानी कृपा का मतलब आप एक सहयोग करें, वो तुरंत आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर लिया करिए। आप इतना सहयोग मेरा करिए। बाकी आप, फिर मैं आपसे कहूँगा, आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।